शुरू हुई जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। इस शासन में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट चलाया, जिसमें वह भारतीयों को बिना किसी वजह और बिना किसी जांच पड़ताल के गिरफ्तार कर लिया करते थे। 10 अप्रैल 1919 इसका विरोध करने के कारण सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे काला कानून भी कहा जाता था। लोगों ने इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में सभा रखी। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। हाँ, हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम इन अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। तुम लोग तो हमसे डरते हो, फिर कैसे हमारी मर्जी के खिलाफ तुम आवाज उठा रहे हो? हम डरते नहीं हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तुमने हमारे गांव और हमारी जमीन और हमारी आजादी को छीना है, लेकिन अब हम डरेंगे नहीं। तुम्हारी यह हिम्मत, यह बगावत भारी पड़ेगी। तुम्हारी ताकत तुम्हारी बंदूकों में है, लेकिन हमारी ताकत हमारी एकता और इरादों में है। अच्छा, तो तुम्हारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे, हमें नहीं, तुम्हें भारत से भागना होगा। इस सभा का पता जनरल डायर को लग गया। उसने अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश दे दिया। सोल्जर्स फायर! ये जमीन हमारी है, ये धरती हमारी है, ये खेत हमारे। अभी कुछ देर पहले ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने आके सारी फसलें बर्बाद कर दी। अंग्रेजों, तुम्हारे इस अत्याचार से हम नहीं डरेंगे, हम आजादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर गया। इस कांड में कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई। इतनी हैवानियत से इंसानियत को कत्ल कर दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने आज़ादी की इस आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों और बच्चों की दर्दनाक चीखें और सिसकियां इंकलाब का गुज बनकर उठी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत की इस भूमि से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। लाला साहब, तुम और तुम्हारे जैसे लोग समझते क्या हो? तुम कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम हमें गुलाम समझते हो, लेकिन अब हम गुलामी नहीं सहेंगे। तुम लोग सिर्फ बगावत करना ही जानते हो, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने में बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। तुम भले ही हमें लाठी से पीटकर दबाने की कोशिश करो, लेकिन हमारी आवाज को कोई नहीं दबा सकता। तुम्हारी आदत पड़ गई है लाला साहब, तुम जैसे लोग अशांति फैलाते हो। हमारी स्वतंत्रता का कोई समझौता नहीं, और ना ही हम तुम्हारे डर से कभी पीछे होंगे। बेवकूफ इंडियंस, तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आती। स्टॉप दिस। तुम्हारी बंदूक और तुम्हारा शासन अब भारत को डराने वाला नहीं है। अब अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे, और संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हम इसे हासिल नहीं कर लेते। नहीं मानता, ऐसे स्टॉप दिस। लाला जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाठी चार्ज करो। अरे लाला जी को तो बहुत गहरी चोट लग गई, इनका तो सर भी फट गया। मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी अंग्रेजों के कफन में
कील का कार्य करेगी। यह आजादी की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। इसकी जिम्मेदारी मैं तुमको सौंप कर जा रहा हूँ। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, वतन के इन रखवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेज सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स मारा गया। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह, सुखदेव, तुम दोनों खुद को क्या समझते हो? तुम दोनों को राजनीति व हिंसा फैलाकर क्या हासिल होगा? हम तुम्हें कभी नहीं जीतने देंगे। तुम्हारी सजा हमें डराने वाली नहीं है। अगर आज हमें मौत भी आ जाएगी तो हम उसे हंसकर गले लगा लेंगे। हाँ, अगर तुम्हारी बंदूकें हमें डराने का कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे दिल में देशभक्ति की ज्वाला जल रही है और हम इसे कभी बुझने नहीं देंगे। हाँ, स्वतंत्रता के लिए हम अपनी जान की कुर्बानी भी स्वतंत्रता के लिए हम अपनी जान की कुर्बानी भी दे देंगे। हंसते हंसते मौत को स्वीकार करेंगे। हाँ, तुम क्या समझते हो? तुम्हारे जैसे कई आए और गए। तुम्हारा शासन डर, अत्याचार और दमन पर टिका हुआ है, जो एक न एक दिन जरूर समाप्त होगा। तुम लोग ये नहीं समझ पा रहे हो। हमारे से टकराना मतलब मौत आना है। तुम्हें तुम्हारा रास्ता बदलना होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इनकलाब